Hello, my billion stars. Congratulations for being promoted from class 8 to class 9th. अब बारी आ गई बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की बिकॉज यहाँ पर जब आप अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखोगे सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर क्लास 10th ऑल्सो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन. इस सेशन में हम बहुत सारी बातें करेंगे. हम मेजरली सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स. व्हाट शुड बी योर प्लान, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी प्रिटी सी क्लास. देखो, अब आपको इतना बातें तो पता चली गई हैं अभी तक कि हम लोगों को कुछ सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, कुछ वेटेज है जो हमें समझना चाहिए. लाइक देयर इज हिस्ट्री दैट वी हैव टू स्टडी, देयर इज ज्योग्राफी दैट वी हैव टू डू, देन वी हैव पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स एज वेल. अब ये चारों जो हमारे बुक्स हैं इनमें खुद में ही बहुत सारे चैप्टर्स है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स जब हम सिलेबस गो थ्रू ही नहीं करते. एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 80 मार्क्स की थ्योरी आती है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है. क्वेश्चन हमारे शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, केस स्टडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं. मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड कि हम लोग हिस्ट्री में क्या क्या देख रहे हैं इस बार. जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस आया है 2025 एंड 26 का, वो ये कहता है कि हमारे जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स होंगे वो एज इट इज हमारे एनुअल एग्जामिनेशन में आएंगे, वेयर एज जो हमारा 4th और 5th चैप्टर है जो कि हमारा सिर्फ प्रोजेक्ट असेसमेंट और पीरियोडिक असेसमेंट में ही आने वाला है. सो वी ओनली हैव टू डू फॉर एनुअल एग्जाम्स, हमें सिर्फ 3 चैप्टर करने हैं, वेयर एज फॉर होल ईयर वी हैव टू गो थ्रू ऑल द 5 चैप्टर्स. इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, हिटलर्स पॉलिसीज को, बहुत सारा जो इम्पैक्ट जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज पे कुछ लोगों के आने से पड़ा, वो सारी चीजें हम हिस्ट्री में देखने वाले. अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में अच्छा खासा पोर्शन है जो एग्जाम्स में आ रहा है. इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, रेनी सिस्टम, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन से सिर्फ मैप वर्क आ रहा है इस सेशन में, और हमारा पॉपुलेशन एज इट इज पूरा चैप्टर आ रहा है. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप ज्योग्राफी के देख सकते हो. वैसे ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन वेटेज के कंपैरिजन में ज्यादा आते हैं. अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें यानी कि आपकी सिविक्स की, तो यहाँ पर 5 हमारे एज इट इज हमारे 5 चैप्टर आ रहे हैं जिसमें व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये एज इट इज आ रहा है. अब ये मेजरली क्लास जो हमारी सिविक्स वाली होती है, जो हमारी बहुत ज्यादा थ्योरी बेस्ड होती है. एंड बाय थ्योरी बेस्ड वी डोंट मीन कि हमें इसमें बहुत ज्यादा जो है चीजें बहुत लर्न करनी पड़ेगी, नहीं, बहुत सारी चीजें हमें रियल लाइफ से समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, या फिर हम डेली लाइफ में कहाँ पर डेमोक्रेसी देखते हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हम इतना ज्यादा जिसको मानते हैं, सारा पूरी दुनिया उसी के हिसाब से चल रही है, हमारे इंडिया उसी के हिसाब से चल रहा है. सो व्हाट ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशंस आर, राइट, इलेक्शन कैसे होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट में आ रहा है, राइट. बाकी जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं वो एज इट इज हमारे बोर्ड एग्जाम जो हमारी क्लास 9 के एनुअल एग्जाम है उसमें देखने को मिल जाएंगे. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो. सो ये एक ब्रीफ आइडिया हो गया हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं. अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पर एक आराम से एक A4 साइज शीट में अपना जो है ले सकते हो. A4 साइज शीट में आप अपने 4 सेक्शन डिवाइड कर सकते हो और उन 4 सेक्शन को डिवाइड करने के बाद आप अपना पूरा सिलेबस उसमें नोट डाउन कर सकते हो. इससे होता ही है कि आपको हमेशा आपके चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं. लाइक यहाँ पर आप हिस्ट्री डालो, यहाँ पर आप ज्योग्राफी, यहाँ पर आप सिविक्स और यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स. सो नाउ यू विल बी सॉर्टेड कि आपको सामने से ही दिख जाएगा कि ये चैप्टर मुझे हिस्ट्री में करना है, ये चैप्टर मुझे साइंस में करना है. तो काफी ज्यादा एक ऑर्गेनाइज्ड वे हो जाता है. तो दीज वर हमारा क्या है, ये हमने छोटू सा डिस्कशन कर लिया. अब हमें ये देखना है कि हम क्लास 9 को स्टार्ट कैसे करें. ठीक है, हमें एक्चुअली में सारी पढ़ाई कैसे शुरू करनी चाहिए. तो हम एसएसटी की बात करते हैं अगर, तो देखो स्टार्ट तो हम ऑब्वियसली एनसीईआरटी से करने वाले हैं. हम धीरे धीरे पहले एनसीईआरटी को समझे. व्हाट इज एनसीईआरटी, व्हाट इज इट इज अबाउट, क्या चैप्टर है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट चैप्टर. तो बेसिकली हमें एनसीईआरटी काफी होती है अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए. हम हर एक चैप्टर को उसके जो भी की पॉइंट्स होंगे उसको करने वाले हैं इन डिटेल. हम बहुत सारे जो भी एक्सरसाइजेस होंगे, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको भी सॉल्व करने वाले हैं. सो बेसिकली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पूछती है, लाइन बाय लाइन वो आपसे नए नए क्वेश्चंस बना सकती है. सो एनसीईआरटी तो हम डेफिनेटली बहुत ज्यादा करने ही वाले हैं. सेकेंडली, अगर आप क्लास जो है 9th में हो तो और अभी से ही आप बहुत अच्छे नोट्स या माइंड मैप्स बनाने लग जाते हो, सो वो आपको 10th क्लास में बहुत हेल्प करता है. एक आपने बिल्डिंग है और उसको बिल्डिंग को आप बहुत मजबूती से बहुत स्ट्रांगली बना रहे हो, सो क्लास 10th में आप बहुत अच्छे से एक्सेल कर पाओगे उसको, राइट. सो हिस्ट्री में कुछ टाइमलाइंस, फ्लो चार्ट्स हम बनाने वाले हैं.
ज्योग्राफी में हम बहुत सारे मैप्स क्रिएट करेंगे, माइंड मैप्स अगेन क्रिएट करेंगे। सिविक्स में हम बहुत ज्यादा कंसेप्ट को समराइज करेंगे, फ्लैश कार्ड्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करने वाले हैं, और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हम मैप वर्क पर भी बहुत बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है। ठीक है, तो हमारा सारा का सारा जो सेक्शन होगा वो सॉर्टेड रहेगा। देन वी हैव कि हम लोगों को फोर्थ पॉइंट पर क्या करना है। हम लोगों को जब हमने अपनी एनसीईआरटी कर लिया, हमने अपना एक बेसिक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना लिया है, तो फिर हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर हर एक स्कूल के अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करने वाले हैं जो एक बहुत रिपीटेडली हर एक स्कूल में, हर एक एग्जाम में या हर एक स्टेट में बार बार उसी सीबीएसई की एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, राइट। तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उनका प्रैक्टिस कराएंगे। फिर हम बहुत सारी ऑब्वियसली ऑनलाइन रिसोर्सेज तो यूज कर ही रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग मी वाया ऑनलाइन रिसोर्स ओनली, आप मेरे को वही उसी तरीके से देख रहे हो। यूट्यूब वीडियोस हम देखेंगे, बहुत अच्छे एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन हम अपने यहाँ पर देखने वाले हैं, और बहुत सारे सैंपल पेपर जो भी सीबीएसई रिलीज करेगा, विल गो थ्रू दैट ऑल्सो। हमें डेली 2 से 3 घंटे निकाल लेना है। अगर आप 2 से 3 घंटे बहुत आपको ज्यादा लग रहा है, तो इवन इफ इट इज 1 आवर, अगर आप 1 आवर भी एसएसटी के लिए निकाल रहे हो ना ईयरली, यानी कि फ्रॉम डे 1, ये हम 30 डेज जब बचे हुए हैं तब की बात नहीं कर रहे हैं, 60 डेज बचे हुए हैं एग्जाम में, तब की बात नहीं, अभी से अगर यू विल स्टडी ज्योग्राफी, अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हो 1 घंटे, सो यू विल बी गुड टू गो, मतलब तुम्हारा सॉर्टेड रहेगा सारा पूरा साल। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें, कुछ हम लोगों को टेक अवेज है बिफोर वी स्टार्ट आवर 9th क्लास। तो देखो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को बिल्कुल भी इसके बारे में जो है गलत नहीं सहना, एकदम ये हमें पूजनीय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है देवता है हमारी जिंदगी के, जो हमें बेड़ा पार लगाएंगे। हमें नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करने चीजों को रेगुलरली, हमें मैप्स प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्लास 10 में बहुत हेल्प करता है। हमें सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और हमें ऑब्वियसली कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंटली मतलब कि आपको बूंद बूंद से घड़ा भरना है। अब बूंद बूंद से घड़ा भरना है, यानी कि आप एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरा पानी भर चुके होंगे। ठीक है, और वो दिन होगा जब आपका रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट डे आपका बहुत ही प्रिटी सा डे होगा, जब आप बहुत थैंकफुल होंगे कि अब मैंने इतनी मेहनत करी है और वो मेहनत मेरी वसूल हो गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन टुडे। आज के सेशन में हमने एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया है अबाउट सिलेबस, या फिर इन जनरल हम कैसे एसएसटी को स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट शुड बी द अप्रोच व्हेन वी आर स्टार्टिंग आवर एसएसटी इन जनरल। ओके, सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और भी ज्यादा चीजों को जानेंगे, समझेंगे, बातें करेंगे। सो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, सी यू सून।